Hello, bachcho. Let this question: a ball of negligible size and mass m is given a velocity v naught when it is at the center of the cart of mass capital M. The cart is originally at rest. The coefficient of restitution between the ball A and B and the ball is E. The time taken by the ball to the hit first A and B, then to reach the center of the cart is. आइए बेटा, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन स्पेशली यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे आपके पास कार्ट है और कार्ट बेटा आपका रेस्ट कंडीशन पर नहीं है, वो मूव कर सकता है अगर इसको कोई फोर्सेस या कुछ इम्पल्स मिलता है या कुछ मोमेंटम मिलता है तो। और यहाँ पे ये कार्ट का ग्राउंड फ्रेम है बेटा, ये इस कार्ट का सेंटर पॉइंट है जहाँ पे आपके पास यहाँ पे बॉल रखी हुई है, ये बॉल रखी हुई है बेटा। और यहाँ पे जो बॉल रखी है इसका मास स्मॉल m है और बॉल जो मूव कर रही है इनिशियली v नॉट स्पीड से मूव कर रही है। और हम यहाँ पे पॉइंट को मार्क कर देते हैं, तो ये पॉइंट हमारे लिए कौन सा पॉइंट हो जाता है, ये पॉइंट हमारे लिए ए पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे लिए बी पॉइंट है और ये पॉइंट हमारे लिए सी पॉइंट है। और ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे डी डिस्टेंस है और ए से लेकर के सी तक का जो डिस्टेंस है वो भी डिस्टेंस डी है बेटा। तो इनिशियली बॉल क्या होगी, ए से बी तक जाएगी, कांस्टेंट स्पीड से जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है और जाके कैसे हिट करेगी। तो बिफोर हिट करने से पहले अगर बॉल को ए से बी तक जाने में, पहले बॉल कहाँ से कहाँ गई होगी, पहले बॉल ए से बी तक गई होगी, तो बॉल को ए से बी तक जाने में टाइम t1 लगा होगा। फिर बॉल यहाँ से बी से घूम करके कहाँ पर आई होगी, यहाँ पर हिट करने के लिए बॉल पॉइंट सी पर आई होगी और सी तक आने में उसको टाइम t2 लगा होगा। और फिर यहाँ से बॉल वापस रिटर्न होकर के यहाँ तक ए पर गई होगी बेटा, यहाँ तक गई होगी, वापस ए पॉइंट पर पहुंची होगी और टाइम t3 लगा होगा। और यही टाइम हमसे पूछा गया कि ए पर वापस पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगता है। तो जो टोटल टाइम टेकन बाय बॉल, टोटल टाइम टेकन बाय बॉल, टोटल टाइम टेकन बाय बॉल ना, बॉल के द्वारा टोटल टाइम दिया जाएगा वो टाइम क्या होगा बेटा, पहले ए से बी का टाइम मतलब t1, फिर बी से सी का टाइम फिर t2 और फिर सी से ए का टाइम t3 टाइम होने वाला है। तो टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 होने वाला है बेटा। तो हमें पहले t1 कैलकुलेट करना होगा, फिर t2 कैलकुलेट करना होगा, फिर t3 कैलकुलेट करना होगा। तो t1 अगर कैलकुलेट करना है तो टाइम टेकन बाय बॉल फ्रॉम ए टू बी, टाइम टेकन बाय बॉल फ्रॉम ए टू बी, टाइम टेकन बाय बॉल, अगर हम बॉल की बात करते हैं टाइम टेकन बाय बॉल फ्रॉम ए टू बी बेटा, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक बॉल ने कितना टाइम लिया। तो टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा डी, स्पीड कितनी है वी नॉट। तो t1 टाइम तो आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया, डी अपॉन वी नॉट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से ये t1 टाइम कैलकुलेट हो गया। बट t2 टाइम में आपको थोड़ा सोचना होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, टाइम टेकन बाय बॉल फ्रॉम बी टू सी, टाइम टेकन बाय बॉल, टाइम टेकन बाय बॉल, अगर हम बॉल की बात करते हैं फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी, जब बॉल बी से सी की तरफ आएगी तो यहाँ पे थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कार्ट है हमारा और यहाँ पे बॉल आपके पास पहुंच चुकी है, तो बड़ा बॉल जब इससे कोलाइड कर रही है उसकी स्पीड वी नॉट है, तो ये बिफोर कॉलिजन है, ये कार्ट है और ये स्मॉल एम है, ये मैंने बिफोर कॉलिजन बना है, बिफोर कॉलिजन, ये बिफोर कॉलिजन है, कॉलिजन होने से जस्ट पहले बेटा। और जैसे ही कॉलिजन हो जाएगा तो कॉलिजन होते ही बेटा कार्ट को भी क्या होगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो बॉल तो आपकी इम्पैक्ट होकर पीछे की तरफ आ जाएगी, मतलब बाहर पीछे की तरफ आ जाएगी। मान लीजिए बॉल आपकी v1 स्पीड से इधर की तरफ आ गई ड्यू टू द कॉलिजन, ड्यू टू द कॉलिजन की वजह से। और जो आपका कार्ट है, जो आपका ये कार्ट है बेटा, जिसका मास यहाँ पर कैपिटल M है, इसको एक इम्पल्स मिलेगा जिसकी वजह से v2 स्पीड से इधर मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे एक कार्ट आपका इधर तरफ मूव कर जाएगा। तो अब बॉल जो मूव करेगी, अब बॉल को तो यहाँ से यहाँ तक आना है भाई, बी से सी तक आना है, तो उसको तो टोटल 2D डिस्टेंस ट्रेवल करना है क्योंकि बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है। तो बेटा अब बॉल जब इधर ट्रेवल कर रही होगी तो कार्ट भी इधर ट्रेवल कर रहा होगा, तो जो डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, रिलेटिव स्पीड लेनी होगी, रिलेटिव स्पीड लेनी होगी बिफोर कॉलिजन्स। तो हमें अगर यहाँ पे टाइम टेकन बाय द बॉल लिखना है तो टाइम टेकन बाय द बॉल t2 जो टाइम होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड लिखना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू कार्ट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू कार्ट लिख रहा हूँ। तो ये वीबीसी क्या है, यहाँ पे वीबीसी है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बॉल, वेलोसिटी ऑफ बॉल है, बॉल का वेलोसिटी है ना, विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट बेटा, कार्ट के रेस्पेक्ट में है। फिर कार्ट के रेस्पेक्ट में अगर बॉल की स्पीड लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कार्ट हमारे रेस्ट पर होगा, बॉल चल रही होगी। तो अब बॉल की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू कार्ट होगा क्या, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन मूव करने पर रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा v1 प्लस v2 हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे जब t2 टाइम आप लिखोगे तो t2 टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस 2d अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी मतलब v1 प्लस v2 हो जाता है। अब v1 प्लस v2 कैसे लिखोगे, तो बड़ा आपको लगा दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ
अप्रोच, ये लगा दीजिए। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, v1 प्लस v2 है आफ्टर द कॉलिजन्स, है ना, आफ्टर द कॉलिजन्स v1 प्लस v2, और कॉलिजन्स होने से पहले स्पीड कितनी थी आपके पास, v नोट थी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो v1 प्लस v2 का वैल्यू है वो हमारा किसके बराबर आ गया, ev नोट के बराबर आ जाता है। अगर v1 प्लस v2 ev नोट आ जाता है तो टाइम टेकन बाय द बॉल फ्रॉम रीच टू पॉइंट फ्रॉम b टू c तो 2d अपॉन ev नोट हो जाता है। तो यहाँ से हमने t2 टाइम कैलकुलेट कर लिया बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास t2 टाइम भी आ गया है बेटा। तो t2 टाइम कितना हो गया, 2d अपॉन ev नोट हो जाता है। तो बॉल जो अब रीच कर रही है इस कार्ड के पास में, यहाँ पे वो रिलेटिव स्पीड से मूव कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब आपके लिए कार्ड किस कंडीशन पर है, रेस्ट कंडीशन पर है। क्यों कार्ड रेस्ट कंडीशन में क्यों है, क्योंकि आपने बॉल की स्पीड रिलेटिव ले ली है। तो अब बॉल इससे जब कोलाइड करेगी, है ना, कॉलिजन से पहले वो v1 प्लस v2 उसका स्पीड होगा, है ना। तो ये बिफोर कॉलिजन हो गया, बिफोर कॉलिजन हो गया, ये बिफोर कॉलिजन हो जाता है बेटा। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपके पास ए है बेटा। ये आपका बिफोर कॉलिजन डायग्राम हो गया। और जैसे ही कॉलिजन हो जाएगा ये पॉइंट बेटा, ये आपके पास सी पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ए था, ठीक है। तो ये पॉइंट बेटा कौन सा पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे सी पॉइंट है। तो ये बिफोर कॉलिजन आपका डायग्राम हो जाता है, बिफोर कॉलिजन आपका डायग्राम हो जाता है, और ये पॉइंट ए है बेटा। और जैसे ही आफ्टर कॉलिजन हो जाएगा, तो आफ्टर कॉलिजन हम क्या जानते हैं, अब कार्ड आपका कैसी कंडीशन पर है, रेस्ट कंडीशन पर है। तो कार्ड मूव करने वाला अब नहीं है। तो हम जानते हैं कि अब जैसे ही कॉलिजन होगा, तो कॉलिजन के पास बाद में जो बॉल को वेलोसिटी मिलती है आफ्टर द कॉलिजन, उसकी वेलोसिटी हमेशा पहले जो स्ट्राइक कर रही है उसकी वेलोसिटी का हमेशा ई टाइम्स हो जाता है। तो ई वी वन प्लस वी टू हो जाता है। तो वी वन प्लस वी टू तो हमारा ई वी नोट के बराबर था, वो तो हमने अभी भी कैलकुलेट किया कि वी वन प्लस वी टू हमारा किसके बराबर है, ई वी नोट के बराबर है। तो आफ्टर द कॉलिजन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ई इंटू ई वी नोट हो जाती है। मतलब फाइनली वेलोसिटी ई स्क्वायर वी नोट हो जाती है। मतलब बॉल यहाँ पे सी पॉइंट से ए पॉइंट तक जो जा रही है, जो डी डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली है, वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करने वाली है, ई स्क्वायर वी नोट से ट्रेवल करने वाली है। तो टाइम टेकन बाय बॉल, टाइम टेकन बाय बॉल, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच फ्रॉम पॉइंट टू रीच फ्रॉम पॉइंट सी टू ए, फ्रॉम पॉइंट सी टू ए बेटा। बॉल को सी से ए तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम t3 होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस d होगी और स्पीड होगी ई स्क्वायर वी नोट, इसकी स्पीड हो जाती है बेटा। इस प्रकार से हमने इसका टाइम भी कैलकुलेट कर लिया बेटा। तो हमने t1 टाइम भी कैलकुलेट कर लिया है, t2 टाइम भी कैलकुलेट कर लिया है, और t3 टाइम भी कैलकुलेट कर लिया बेटा। तो अगर टोटल टाइम कैलकुलेट करना आता है तो टोटल टाइम में क्या करना है, t1 का वैल्यू पुट करना है, t1 का वैल्यू d अपॉन वी नोट है, t2 का वैल्यू कितना है, t2 का वैल्यू 2d अपॉन ई वी नोट है, तो 2d का वैल्यू 2d अपॉन ई वी नोट है। और t3 का वैल्यू कितना है, t3 का वैल्यू है यहाँ पे d अपॉन ई स्क्वायर वी नोट है, d अपॉन ई स्क्वायर वी नोट है। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो टोटल टाइम में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, d अपॉन वी नोट को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट 1 प्लस 2 अपॉन ई हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन ई स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास टोटल टाइम हो जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।